हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर रिलेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, आपने रिलेशन और फंक्शन को क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं और उसके आगे जितना भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, उससे हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप रिलेशन जो है वो एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है। तो रिलेशंस मीन्स होता है आपका संबंध या कनेक्शन एक तरह का। तो यहाँ पे जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो जो रिलेशन होता है वो किसी सेट पे होता है, किसी सेट पर होता है। तो जैसे अगर हमें रिलेशन के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम सेट लेंगे और सेट पे हम कुछ काम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई सेट अगर हम ले ले रहे हैं ए, आप सेट के बारे में जानते होंगे। तो मान लीजिए कि सेट ए है और इसमें कोई एलिमेंट ले रहे हैं, ए और बी हम ले ले रहे हैं। और इसी तरह से एक दूसरा अगर हम सेट लें तो दूसरे सेट में अगर हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई, आप तीन एलिमेंट ले सकते हैं, चार एलिमेंट या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो कितना भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेट होते हैं उनमें जो यहाँ पे जो मौजूद होते हैं उनको या तो हम एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कहते हैं। तो ए सेट में आपके दो एलिमेंट हमने लिया है, बी सेट में यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिया है एक्स और वाई। तो अगर इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर अगर हम यहाँ पे सेट ए को अगर यहाँ पे दिखाएं तो कहेंगे कि इसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी। और उसी तरह से यहाँ पे सेट बी हमने लिया और इसमें भी दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई। तो दोस्तों, रिलेशन का मतलब ये है कि एक तरह से संबंध। इस सेट के जो भी एलिमेंट हैं, इस सेट के एलिमेंटों के साथ किस तरह का संबंध है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे जो ए है वो x के साथ भी रिलेशन रख सकता है और y के साथ भी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरह का ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ए है वो x के साथ कुछ रिलेशन रख सकता है और y के साथ भी रख सकता है ये। तो होता ये है दोस्तों, इस केस में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं कि हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। क्योंकि जब ए क्रॉस बी की हम बात करते हैं तो वो भी एक तरह का सेट होगा। तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, तो जैसे अगर आप चाहें तो ए का एक्स के साथ प्रोडक्ट करें तो इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरह से होता है, छोटा वाला ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट। और हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं और फिर इसका इसके साथ भी प्रोडक्ट करते हैं। तो एक एलिमेंट ए एक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए वाई। और फिर यहाँ पे इसी तरह से जब ए का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हो गया है तो सेकेंड वाले एलिमेंट का आप सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका बी एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाई, इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों जो ए क्रॉस बी दिख रहा है, ए क्रॉस बी, ये एक तरह का सेट है। इस सेट में इस तरह के चार एलिमेंट आपके आए। तो अगर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर हम इसका इस तरह से बनाए सेट ए क्रॉस बी, तो इसमें आपका ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, बी एक्स आएगा एंड बी वाई। तो ये चारों एलिमेंट को हमने इसमें क्या किया, शामिल कर लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट है तो आप कहेंगे 4 एलिमेंट हैं। अब अगर चाहें तो आप एक एक एलिमेंट को, दो एलिमेंट को, तीन एलिमेंट को या चार एलिमेंट को इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं, उसके अंदर सब सेट। तो अगर हम एक यहाँ पे अगर इसको एक अकेला एलिमेंट है, इसको अगर हम चाहें तो एक इस तरह से सेट बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो अगर इस सेट को हम चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं, मान लीजिए R1 दे रहे हैं। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पे एक R1 जो है, R1 एक सेट है, इसके अंदर सेट, यानी जब
ए क्रॉस बी के अंदर अगर R1 सेट है तो हम कहेंगे R1 जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा AX। ऐसे कर सकते हैं, या दो एलिमेंटों को भी शामिल करके बना सकते हैं, तीन एलिमेंटों को भी। तो कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं, कोई भी तीन एलिमेंट, कोई भी आप चार एलिमेंट लेके बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सेट बना सकते हैं यहाँ पे R1, और आप चाहें तो R2 ले सकते हैं, इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, AX AY ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो तीन एलिमेंट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे BX भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप R3 की बात करें, तो इसमें चाहे तो आप पूरे एलिमेंट को भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका AX AY BX एंड BY, तो इन चारों एलिमेंट को ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ये चारों एलिमेंट को मिला के भी एक सेट बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो भी आएगा वो एक तरह का रिलेशन आएगा यहाँ पे। तो रिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ए का एक्स के साथ किस तरह का रिलेशन होगा, ए का एक्स के साथ, और ए का वाई के साथ किस तरह का रिलेशन होगा, बी का एक्स के साथ किस तरह का रिलेशन होगा। तो बस इसी बारे में ये सारी चीजें हैं, अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, तो अगर हम इस पूरे सेट को अगर इस तरह से लें, सब सेट को अगर हम इसको कुछ नाम दे रहे हैं, यहाँ पे R3 हमने नाम दिया है, तो आप एक चीज पा रहे हैं कि R1 जो है, R1 वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। R2 भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, एंड इसी तरीके से आप R3 ले लें तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो दोस्तों जो रिलेशन होता है वो किसी सेट ए से बी के लिए, जो रिलेशन होता है वो किसी सेट ए से बी के लिए जो है वो एक तरह का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो जो रिलेशन होता है वो किन्हीं दो सेट के लिए, ए और बी के लिए, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, आप इस तरह से कह सकते हैं। जैसे अगर हम R1 R2 R3 की जगह अगर हम R का यूज करें, यहाँ पे अगर हम इस तरह से R का यूज करें, तो अगर हम इस तरह से R में इस तरह से कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया AB, तो इस तरह से अगर हम AB लेते हैं तो यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट है वो आप हमेशा समझेंगे कि यहाँ का एलिमेंट होगा, और ये दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा, ऐसे हो सकता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इनके बीच का कुछ रिलेशन होगा, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं A H स्मॉलर देन B। तो अगर R इज इक्वल टू AB है, मतलब R जो सेट आ रहा है यहाँ पे, R जो R1 R2 R3 या आ रहा है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें कह रहा है कि अगर पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट की अपेक्षा स्मॉलर होगा, छोटा होगा या स्मॉल होगा। तो इसी तरह से दूसरा पहला वाला एलिमेंट इसकी अपेक्षा छोटा होगा, फिर पहला वाला एलिमेंट इसकी अपेक्षा छोटा होगा, एक्स की अपेक्षा छोटा होगा, बी जो है वो वाई की अपेक्षा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ये बता रहा है। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो कह रहा है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये एक तरह का रिलेशन हुआ। दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चार एलिमेंट है, चारों एलिमेंट को लेके एक तरह का रिलेशन बनाया गया, यहाँ पे एक तरह का सबसेट बनाया गया, यानी यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं R3 नाम दिए हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसके अंदर कोई एक ऐसा अगर आप सेट बना रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, यहाँ का कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल ना हो, तो जब यहाँ का कोई भी एलिमेंट, चारों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है, तो ये जो आपका सेट आएगा इसको आप लोग कह सकते हैं नल सेट, नल सेट कह सकते हैं, या एम्प्टी सेट भी कहा जा सकता है, या इसको वायर्ड सेट कहते हैं। तो जनरली आप नल सेट या एम्प्टी सेट से इसको जानते हैं। तो जब उसमें कोई भी एलिमेंट ना होगा, अगर कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नल सेट।
तो नल सेट को जनरली हम लोग किससे डिनोट करेंगे? फाई से, फाई से। तो फाई जो यहाँ पे सबसेट आ रहा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ये चूंकि सबसेट है फाई यानी नल सेट, तो इसको हम लोग कहेंगे इम्पटी रिलेशन। जो फाई है उसको हम लोग कहेंगे इम्पटी रिलेशन। और जो यहाँ पे आपका R3 आ रहा है, R3 को दोस्तों आपने पूरा ये पूरा सेट ही माना है, पूरा जो ए क्रॉस बी के अंदर पूरे एलिमेंट थे वही आपके R3 के अंदर है। तो R3 यानी पूरे को यहाँ पे लिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यानी जो रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं रखता है कोई सबसेट ए क्रॉस बी का, तो आप उसको इम्पटी रिलेशन कहेंगे। अगर वो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंटों को अगर रख रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों रिलेशन को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम रिलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सट्रीम रिलेशन क्या होता है, तो आप उसमें इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को आप कह सकते हैं कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम रिलेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेशन समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज पे आएंगे। हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन को यहाँ पे हमने हल्का फुल्का जिक्र किया, क्योंकि आप रिलेशंस के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। तो आप बस इसको हल्का फुल्का आप जानते रहें ताकि हमें एक्सरसाइज करने में मदद मिले। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।